अब आपको एक ऐसे गांव में लिए चलते हैं जहां पहुंचने के बाद आपको लगेगा समय का पहिया पीछे घूम गया है। इस गांव में न तो पक्के मकान हैं और न ही किसी घर में बिजली है, न ही आधुनिक जीवन शैली की चकाचौंध। यहाँ के रहवासी वैदिक पद्धति से अपना जीवन यापन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ है ये गांव, तो इस रिपोर्ट को आप देखिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर एक परिवार विदिशा जिले के गंजबासौदा तहसील में बसा। उसने तमाम उन सुख सुविधाओं और आधुनिकताओं को त्याग दिया जो आज के समय में लोगों के लिए अति आवश्यक है, और उसके साथ जुड़ते गए राज्य के कई लोग, और आज 70 लोगों से ज्यादा का यह परिवार बन गया है। ये कहानी है विदिशा जिले की गंजबासौदा तहसील में बसे भक्ति ग्राम की। इस गांव की नींव नर्मदापुर के डॉक्टर प्रीतेश बहुत्रा ने रखी, जो अब नर्मदा दास के नाम से जाने जाते हैं, जो पहले रूस में लाखों के पैकेज में जॉब करते थे। स्वदेश वापसी करने के बाद दिल्ली एम्स और भोपाल में अपनी सेवाएं दी, लेकिन उनका मन शहरी चकाचौंध में नहीं लगता था। लिहाजा उन्होंने सभी सुख को त्याग कर शांति की तलाश में निकले और विदिशा जिले में 70 बीघा जमीन खरीदकर ऐसे घरों का निर्माण किया जैसे प्राचीन काल में बनाए जाते थे। इन घरों को बनाने के लिए मिट्टी, लकड़ी, पत्थर और बांस का उपयोग किया गया। इस भक्ति ग्राम में झारखंड, असम, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के 10 परिवारों के 70 सदस्य रहते हैं, जो आधुनिकता से कोसों दूर है। इसका प्रमाण है इस गांव में बिजली तक नहीं है। यहाँ रहने वाला कोई भी सदस्य मोबाइल का उपयोग भी नहीं करता। गांव में रहने वाले परिवार जैविक खेती करके अनाज, फल, सब्जी उगाते हैं और वही उपयोग करते हैं, और चूल्हे में खाना भी बनाते हैं। खेती के लिए हल, बैल और सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। मुझे ये समझ में आया कि भाई जीवन का उद्देश्य तो भगवान की भक्ति करना है, तो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए, और यहाँ हम रह रहे हैं तो उसका अनुभव कर पा रहे हैं। सार्थकता है भगवान की भक्ति करने में, और जो लोग पहले जिन्होंने किया है उनके जीवन को देखा है। शहर में जो व्यवस्थाएं हैं वो आराम देती हैं, लेकिन वो सुखी जीवन नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर वैदिक समय में जैसे स्त्रियां रहते थे उस प्रकार का जीवन है यहाँ पर। यहाँ रहने वाले परिवार के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते, बल्कि बच्चियां गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं और बच्चियां गृह कार्य भी करती हैं। इनकी दैनिक दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू होती है। दैनिक क्रिया कर्म से निवृत्त होकर सभी, यानी बड़ों से बच्चों तक, राधा कृष्ण मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ 2 घंटे तक लोग भगवान राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने काम में जुट जाते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों का काम बटा हुआ है। कोई खेती करता है तो कोई बच्चों को शिक्षा देता है, कोई और किसी दूसरे काम में लगा रहता है। यहाँ रहने वाले सभी लोग अच्छी खासी नौकरी या व्यापार छोड़कर आए हैं। हमारा उद्देश्य है यहाँ रह करके भक्ति करना, क्योंकि ये भगवान के दिए हुए सिस्टम है। ये भगवान के दिए हुए सिस्टम में रह करके हम अनुकूल भाव से भगवान की सेवा कर सकते हैं। शहरों में बहुत सुविधाएं हैं, बहुत सुख है, लेकिन शांति नहीं है। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा बड़ा जॉब है, लेकिन फिर भी आप देखें सुसाइड करते हैं लोग। सुसाइड मतलब व्यक्ति कितना दुखी होगा, सुसाइड कर रहा है, जीवन से ही अपना नष्ट कर रहा है पूरा। तो मेरा उद्देश्य था ऐसा एक जीवन देखना कि जहां पर हम सादगी से, सरलता से जी सकें। तो यहाँ रहने वाले पुरुष धोती कुर्ता और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। अब तो इस भक्ति ग्राम को देखने के लिए दूर दूर से लोग गांव आते हैं, जो यहाँ का जीवन देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। भक्त लोग रहते हैं सादगी से, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते, बिजली के बिना रह रहे हैं, और अपनी जो आवश्यकता है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वो स्वयं खुद यहीं से प्राप्त करता है। इनको तो भगवान पर छोड़ दिया था आपका जीवन पूरा, तो इनको तो अच्छा लग रहा है अभी इधर, और अच्छे से रह रहे हैं सब लोग। मॉडर्न सिटी बोलते हैं ना, वो मॉडर्न सिटी में सब मॉडर्नाइज होता है, ठीक है। यहाँ अगर हम देखते हैं कि वो कितनी
सादा से रहते हैं और अपना जीवन कैसे बिताते हैं, साथ साथ में भगवान का नाम भी लेते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगा, सादा ही जीवन है इन लोगों का है। जहां लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और शहरी चकाचौंध में खोते जा रहे हैं, वहीं भक्ति ग्राम में रहने के लिए इन लोगों ने अपनी शहरी जिंदगी त्याग दी है। ये लोग वैदिक शास्त्रों में दी गई व्यवस्था के मुताबिक रहकर ईश्वर भक्ति में लगे हुए हैं। जितेंद्र सिंह चौहान, IBC 24, विदिशा।